सो हेलो एवरीवन। आज का जो लीड कोड का प्रॉब्लम ऑफ द डे है वो है 983 मिनिमम कॉस्ट फॉर टिकट्स। ओके, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन मैं इसको कहूँगा, मीडियम कैटेगरी का एक क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार फटाफट से इसको समझते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे मैंने सोचा कि ये किस अप्रोच से होगा। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यू हैव प्लान्ड सम ट्रेन ट्रेवलिंग 1 year in advance. The days of the year in which you will travel are given an integer array days. Each day इज एन इंटीजर फ्रॉम 1 to 365। ओके, देखो ये क्या बोल रहा है कि आपने है ना एक साल बाद की, ओके, नेक्स्ट ईयर की ट्रैवलिंग अभी से ही प्लान कर लिए। और आप नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट एक ईयर में कितने दिन होते हैं, 1 to 365 होते हैं ना। आप नेक्स्ट ईयर कौन कौन से डे ट्रैवल करोगे वो आपको डेज एरे में दे रखे होंगे एज इंटीजर। ओके, मान लो डेज एरे में दे रखा है 1, 32 और 53। तो आप नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट डे को ट्रैवल करोगे, नेक्स्ट ईयर के 32nd डे को ट्रैवल करोगे और नेक्स्ट ईयर के 53rd डे को ट्रैवल करोगे। ओके, तो ये इस लाइन का मतलब है। ट्रेन टिकट आर सोल्ड इन 3 different ways। अ 1 day पास इज सोल्ड फॉर कॉस्ट $0। अ 7 day पास इज सोल्ड फॉर कॉस्ट $1 एंड 30 day पास सोल्ड फॉर कॉस्ट $2। ओके, द पासेस अलाउ, ये देखना ये इंपॉर्टेंट है, द पासेस अलाउ दैट मेनी डेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ट्रेवल्स। ओके, अब ध्यान से देखो कि अगर आप 1 day का पास खरीदते हो ना, 1 day का ट्रेवल पास खरीदते हो, तो सिर्फ आप उससे, अगर आपने डे 1 पे चालू किया तो सिर्फ आप उससे एक दिन ही ट्रैवल कर सकते हो, मतलब डे 1 को ही ट्रैवल कर पाओगे। पर अगर आपने 7 day पास खरीदा, और कौन से दिन खरीदा, अगर आपने डे 1 पे खरीदा, तो आप पता है कितने दिन ट्रैवल कर सकते हो, कॉन्जिक्यूटिव डेज के लिए आप ट्रैवल कर सकते हो, 7 day कॉन्जिक्यूटिव ट्रैवल कर सकते हो आप। ओके, 7 consecutive days के लिए आप ट्रैवल कर सकते हो। ओके, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। फर्स्ट डे भी आप ट्रैवल कर पाओगे 7 day पास की मदद से, सेकेंड, थर्ड डे, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन डे। ओके, अगर आपने 7 day पास है ना डे इक्वल टू में 9 पे खरीदा होता, तो 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, 9 day, 10 day, 11, 12, 13, 14 इन कॉन्जिक्यूटिव डे आप ट्रेवल कर सकते हो। और ऐसे सिमिलरली अगर 30 day का आप पास खरीदोगे, तो जिस दिन आप पास खरीदोगे, मान लो कि आपने 30 day का पास खरीदा, है ना, और जिस दिन खरीदा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव ये क्या कहना चाह रहा है इसको एक बार देखना पड़ेगा अपने को, है ना। अब जिस दिन अपने, लेट सपोज अपन ने डे एक्स को खरीदा, है ना, तो अपन डे एक्स पे तो ट्रैवल कर ही सकते हैं, X+1 पे भी, X+2 पे भी, X+3 पे भी, अप टू में X+30th डे पे भी अपन ट्रैवल कर सकते हैं। ओके, अच्छा, अगर ये बात समझ आई ना, तो अभी अपन आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल इफ वी गेट अ 7 day पास ऑन डे 2, देन वी कैन ट्रेवल फॉर द 7 consecutive days, दैट इज 2, 3, 4, 5 and 6, 7, 8। ओके, यही मैंने अभी आपको समझाया। रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ डॉलर्स यू नीड टू ट्रेवल एवरी डे इन द गिवन लिस्ट ऑफ डेज। ओके, अब देखो इसको करना कैसे है। मान लो मेरे पास ये एग्जाम्पल है। ओके, मैं नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट डे को ट्रेवल कर सकता हूँ, करना चाहता हूँ, नेक्स्ट ईयर के फोर्थ डे को ट्रेवल करना चाहता हूँ, नेक्स्ट ईयर के फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, है ना। अब आप देखो एट को भी ट्रैवल करना चाहता हूँ मैं, है ना, ये कॉमा है, 8 को भी ट्रैवल करना चाहता हूँ। अब आप देखो, मैं 9 को, 10 को, 11 को, 12 को, 13 को, 14 को नहीं ट्रैवल करना चाहता, मैं रेस्ट करूंगा। पर 15 को फिर मैं ट्रैवल करूंगा और 16 को भी मैं ट्रैवल करूंगा। ठीक है, ये भी बात समझ आ गई। अब देखो कॉस्ट का भी इन्होंने एरे दे रखा है। अगर आप 1 day का पास खरीदते हो तो 2 कॉस्ट लगेगी, 7 day का पास खरीदते हो 5 कॉस्ट लगेगी, एंड 30 day का पास खरीदते हो तो 15 कॉस्ट लगेगी। ठीक है, यहीं यहाँ पे तो ये दे रखा था, ये देखो 1 day, 7 day और 30 day, है ना, हमारे पास पास खरीदने के 3 कैटेगरी, 3 ऑप्शन है। ठीक है, अब इसको करना कैसे है, अब आप खुद सोचो। ठीक है, अब आप खुद सोचो कि अगर मैं यहाँ पे हूँ, मैं फर्स्ट डे से चालू कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे कौन सा पास खरीदूं, मैं 1 day का पास खरीदूं, या फिर 7 day का पास खरीदूं, या फिर 30 day का पास खरीदूं, आप खुद बताओ।
कुछ भी खरीद सकते हैं, है ना? मोस्ट ऑप्टिमल केस की अभी मैं बात नहीं कर रहा, पर कुछ भी खरीद सकता है ना, मैं 1 डे का भी खरीद सकता हूँ, 7 डे का भी खरीद सकता हूँ, ठीक है? ठीक है, चलो, अगर मैंने मान लो यहाँ पे है ना, मैं 1 डे का पास खरीद लेता हूँ, ठीक है? तो मैं 1 डे के पास से तो सिर्फ डे 1 पे ही ट्रैवल कर पाऊंगा, ठीक है? मेरे को 2 पे 3 पे ट्रैवल नहीं करना, मैं रेस्ट करूंगा, ठीक है? अब मैं 4 पे आया, मैं 4th डे ट्रैवल कैसे करूंगा? मेरे को कोई ना कोई तो पास चाहिए ना। तो मैं 1 डे का पास लूं या 7 डे का पास लूं या 30 डे का पास बनवाऊं? अब आप खुद सोच के देखो कि हो सकता है मैं 1 डे का भी पास लूं, पर मेरे को 4 को भी ट्रैवल करना है, 5 को भी करना है, 6 को भी करना है, 7 को भी करना है, 8 को भी करना है ना? तो इंस्टेड मेरे को पता है क्या लग रहा है कि भाई मैं 7 डे का पास खरीद लेता हूं या तो, ठीक है? हमारे पास यहाँ पे कितने ऑप्शन थे? मार्क माय पॉइंट, हमारे पास कितने ऑप्शन, कितने चॉइस थे? 1 डे का था कि 1 डे का पास ले लूं 4 डे ट्रैवल करने के लिए, मैं 7 डे का पास ले लूं, या फिर मैं 30 डे का पास ले लूं, है ना? पर हमने क्या चॉइस चुनी कि नहीं यार, मैं 7 डे का पास लेता हूँ। उससे क्या होगा, 4 डे भी ट्रैवल कर लूंगा, 5th भी कर लूंगा, 6th भी कर लूंगा, 7th भी कर लूंगा, और 8th भी कर लूंगा, है ना? तो 1 2 3 4 5, ठीक है? ठीक है भाई, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 7 डे का पास ले लिया। तो हमने 4 को भी ट्रैवल कर लिया, 5 को भी कर लिया, 6 को भी कर लिया, 7 को भी कर लिया, 8 को भी कर लिया, 4 5 6 7 8, है ना? अब देखो, 7, अब 9 और 10 को मैं नहीं कर सकता, क्यों? मैं रेस्ट करूंगा, ठीक है? डेज वेक्टर में दे ही नहीं रखा, तो 9 10 मैं ट्रैवल नहीं करूंगा। तो हम डायरेक्ट कहाँ आएंगे? 7 डे का पास कहाँ यूज हो गया? 4 में यूज हो गया, 5 में यूज हो गया, 6 में यूज हो गया, 7 में यूज हो गया, 8 में यूज हो गया, 9 में भी यूज हो गया, और 10 में भी यूज हो गया। क्यों? क्योंकि 9 और 10 को हम खुद से इच्छा नहीं है हमारी ट्रैवल करने के लिए, हम रेस्ट करेंगे, ठीक है? और वैसे भी जो पास होगा ना, वो कॉन्जिक्यूटिव डेज का, ऐसा नहीं है, ध्यान से सुनना, प्लीज ध्यान से सुनना, ऐसा नहीं है कि देखो 7 डे का पास लिया था, ठीक है, तो उसको मैं ऐसे नहीं चला सकता कि भाई 4 पे 5 पे चला लिया, 6 पे 7 पे और 8 पे चला लिया, ठीक है? तो ये तो 5 डेज हो गए, है ना? 2 दिन बचे, 7 डे के पास लिया था ना मैंने, 2 दिन बचे, तो उस 2 दिन को है ना मैं 15 पे और 16 पे चला लूं, ऐसा नहीं हो सकता, दिस इज नॉट वैलिड। क्यों? आप है ना सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव डेज के लिए ही पास को चला सकते हो। मैं यहां पे लिख देता हूं, आप सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव डेज पर ही पास अप्लाई कर सकते हो, ओके? कर सकते हो, ठीक है? कुछ स्पेलिंग या मिस्टेक आ जाए तो उसको इग्नोर करना, पर आप ये देखो, ये समझो कि ऐसा नहीं हो सकता कि भाई 7 डे का जो पास लिया ना मैंने, तो उसको 4 पे 5 पे 6 पे 7 पे 8 पे चला दिया, तो ये तो टोटल हुए 5 डेज, 2 दिन बचे, अब 15 और 16 पे चला दूं, दिस इज नॉट वैलिड। चलाते, अगर आप अप्लाई करते पास, तो एक साथ कॉन्जिक्यूटिव डेज में ही अप्लाई करोगे, ठीक है? ये भी बात समझ आ गई, दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके? दिस इज नॉट वैलिड एट ऑल, ठीक है? चलो जी, इसको मैं एक काम करता हूँ छोटा सा करके, ताकि ये आपको भी याद रहे। इसको छोटा सा करके मैं साइड में रख लेता हूँ, ठीक है? एंड दिस इज इम्पोर्टेंट कि आप सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव डेज पर ही पास अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? अब आगे चलते हैं। अब देखो कि यहाँ पे मैंने 7 डेज का पास ले लिया, ठीक है? तो ये मेरे कहाँ काम आ गया 7 डे का पास? 4 पे 5 पे 6 पे 7 पे 8 पे 9 10 पे काम नहीं आएगा। अब मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे मैं कौन सा पास लूँ? मैं भाई 1 डे का पास लूँ, ठीक है, या 7 डे का पास लूँ, या फिर मैं 30 डे का पास लूँ, ठीक है? यहाँ पे क्या ले, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे है ना 1 डे का पास ले लेता हूँ। 1 डे का पास लेके मैंने 15 डे पूरा ट्रेवल कर लिया, फिर 16 पे आया, फिर यहाँ पे भी 1 डे का पास ले लिया, ठीक है? आप ये देखो, बहुत आप है ना ध्यान से देखना, आप ये देखो कि एट एवरी, अपने पास है ना हर डे पे, ठीक है, चॉइस है, मैं बोलूंगा चॉइस है या फिर ऑप्शन है, ठीक है? और जब भी चॉइस या ऑप्शन होता है ना, मैंने हर बार मेरी प्रीवियस वीडियो में भी बता रखा है, अपन किसको ट्राई करता है? रिकर्शन को,
ठीक है। रिकर्शन रिकर्शन से अपन अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। अगर रिकर्शन टीएलई देगा तो फिर उसको मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे, ओके, डीपी से, ओके, और फिर लास्ट में उसका टेबुलेशन लिखेंगे, ठीक है। तो पहले ये अप्रोच देखेंगे, फिर ये अप्रोच देखेंगे, और फिर एक अलग सेपरेट वीडियो में ये अप्रोच देखेंगे, ठीक है। तो क्योंकि आपको क्लियरली दिख रहा है कि हर डे पे है ना आपके पास चॉइस है, किस चीज की चॉइस है कि भाई 1 डे का पास ले लूं या 7 डे का पास ले लूं या फिर मैं 30 डे का पास ले लूं। तो क्लियरली जब आपको ये ऑप्शन दिख रहा है ना, ऑप्शन है, चॉइस है, तो रिकर्शन को ट्राई करो, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट बात थी ये वाली भी समझा दी, और ये भी आपके लिए मैंने एक नोट लिख दिया हिंदी इंग्लिश मिक्स में, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। ये एक वेक्टर दे रखा है कि 1 है 4 है, मेरे को 1 डे फर्स्ट डे ट्रेवल करना है, 4th 5th 6th 7th 8th एंड 15th एंड 16th डे ट्रेवल करना है, बाकी दिन मेरे को ट्रेवल नहीं करना है, ठीक है, मैं रेस्ट करूंगा। ये मेरी पर्सनल चॉइस है, मैं रेस्ट करूंगा, ठीक है। तो अब देखो इसकी कॉस्ट कितनी निकलेगी। आप देखो कि यहाँ पे वही वही वाली बात, यहाँ पे ऑप्शन है, चॉइस है, ठीक है, फिर यहाँ पे ऑप्शन है, चॉइस है, ठीक है। हर डे पे ऑप्शन चॉइस होगा ना, आपके पास ऑप्शन है, चॉइस है, तो हम एक रिकर्शन अप्रोच देखते हैं, ठीक है, एक ड्राई रन करते हैं अच्छे से। आप देखो कि अगर मैं यहाँ पे हूं, ये वीडियो को बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, रिकर्शन ट्री बनेगा भी यहाँ पे। आप देखो अगर मैं यहाँ पे हूं, ठीक है, तो अगर मैं 7 डे का पास अगर मैं 1 डे का पास खरीदता हूँ, है ना, ये 1 डे का पास है, ये 7 डे की पास का कॉस्ट है, और ये 30 डे की पास का कॉस्ट है, ओके। अब देखो अगर मैं 1 डे का पास खरीदता हूँ, ठीक है, या फिर मैं 30 डे का पास 7 डे का पास लूंगा, या फिर मैं 30 डे का पास लूंगा, ये भी ठीक है। अब देखो कि अगर मैं 1 डे का पास लेता हूं तो मेरे 2 रुपीज लगेंगे, या 2 कॉस्ट लगेगी, जो भी है। अगर मैं 7 डे का पास लेता हूं तो मेरे 5 कॉस्ट या 5 रुपीज लगेंगे। अगर मैं 30 डे का पास लेता हूं तो 8 कॉस्ट या 8 रुपीज लगेंगे मेरे, ठीक है। इतना समझ आया, ठीक है। अब देखो, मैं जब सिर्फ इस दिन ट्रेवल करूंगा, है ना, सिर्फ इस दिन, तो नेक्स्ट डे कौन सा होगा। नेक्स्ट डे टेक्निकली तो 2 होना चाहिए ना, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं, नेक्स्ट डे क्या होना चाहिए, टेक्निकली तो 2 होना चाहिए ना, पर 2 एरे में आप देखो 2 पे हमें ट्रेवल करना ही नहीं है, तो फिर नेक्स्ट डे कौन सा करेंगे, 4 ही करेंगे ऑब्वियसली। अगर मैं 7 डे का पास लेता हूं, है ना, तो 1+7 - 1 करूंगा। अब आप पूछोगे 7 - 1 क्यों। आप ये देखो ना, 1 यहाँ पे हमने 7 डे में से 1 डे तो यहाँ पे ट्रेवल कर लिया, तो उसी को तो माइनस किया है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए मैंने 7 - 1 लिखा है, क्योंकि यहाँ पे एक दिन तो ट्रेवल कर लिया ना फर्स्ट डे, तो 1+7 - 1, ओके। अब आप देखो हमें नेक्स्ट डे कौन सा मिलेगा, तो 1+6 = 7। 7 डे हमें ट्रेवल करना है, 7th डे हमें ट्रेवल करना ही नहीं है। तो ये जो पास लूंगा ना मैं 7 डेज का, तो 1 2 3 4 5 6 7 में काम आएगा वो, ठीक है। और इस रेंज में से सिर्फ मेरे को इस पे ट्रेवल करना है और 4 पे ट्रेवल करना है, ठीक है। तो अब मेरे को कौन सा नेक्स्ट दिख रहा है, यहाँ पे 8 ही तो दिख रहा है, तो नेक्स्ट डे कहां जाएंगे अपन, 8 में। नेक्स्ट डे = 8। अब आप देखो यहां से अगर मैं 30 डे का पास लेता, तो 1 फर्स्ट डे ट्रेवल करूंगा, +30 - 1, क्यों -1 क्यों, 30 दिनों में से एक दिन तो मैंने फर्स्ट डे ट्रेवल कर लिया, ये भी समझ आ गया। तो 1+29 = 30, ठीक है। अब 30 देखो, अब अगर मैं ये पास लेता हूं ना, तो आप खुद देखो, अगर मैं ये पास लेता हूं ना, तो आप खुद देखो कि 1 2 3 4 अप टू में मेरे 29 30, है ना, इस रेंज में तो मेरे सारे डेज कवर हो जाएंगे। आप खुद देखो ना, मेरे को तो सिर्फ 1 4 8 13 ट्रेवल करना है, वो तो सारे इस रेंज में आ जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट डे क्या होना चाहिए, मेरा 30 होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट डे मेरा क्या होना चाहिए, नेक्स्ट डे मेरा 30 होना चाहिए, ठीक है ना, नेक्स्ट डे मेरा 30 होना चाहिए। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट डे 2 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता,
तो ऑब्वियसली हम किस पे जाएंगे, नेक्स्ट डे 4 पे जाएंगे, है ना। और इसकी इंडेक्स कितनी है, इंडेक्स 1 है। नेक्स्ट डे 8 एग्जिस्ट करता है तो नेक्स्ट डे 8 पे ही जाएंगे, और इसकी इंडेक्स कितनी है, 2 है। नेक्स्ट डे 30 एग्जिस्ट नहीं करता तो 30 से जस्ट बड़ा देखो, क्योंकि 30 तो कवर हो जाएगा ना, ठीक है, क्योंकि 1 प्लस 30 माइनस 1 किया था ना मैंने, तो 1 प्लस 29 इक्वल टू में 30 आता है, तो 30 डेज में ट्रेवल कर सकता हूँ, 1 2 3 अप टू मैं यहाँ पे, है ना। अब 30 से जस्ट बड़ा देखो है ही नहीं, ठीक है, तो नेक्स्ट डे कौन सा हो जाएगा, 31, ठीक है। अब अगर 31 हो जाएगा तो वो तो है ही नहीं, तो हम लास्ट वाला इंडेक्स ले लेंगे, इंडेक्स इक्वल टू में 4। ये समझ आया। तो हमारा यहाँ पे डेज एरे कैसे हो गया, अब हमारा डेज एरे में हमारा पॉइंटर कहाँ आ चुका है, हमारा पॉइंटर आ चुका है 1 पे, यहाँ पे कहाँ आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है 8 पे, और यहाँ पे क्योंकि हमने सारे कॉन्जिक्यूटिव डेज ट्रेवल कर लिए तो लास्ट में आ चुका है पॉइंटर, ठीक है। अब आप देखो सेम चॉइस फिर से आपके पास आ जाएगी। अब भाई मैं, ध्यान से सुनना, अब भाई मैं यहाँ पे या तो मैं, है ना, 1 डे के पास से ट्रेवल कर लूँ या 7 डे के पास से ट्रेवल कर लूँ, ठीक है, या फिर मैं 30 डे के पास से ट्रेवल कर लूँ। अगर 1 डे का पास लेता हूँ तो 258, ओके। अगर मैं 1 डे का पास लेता हूँ तो 2 कॉस्ट लगेगी, 7 डे का पास लेता हूँ 5 कॉस्ट लगेगी, 30 डे का पास लेता हूँ तो 15 कॉस्ट लगेगी, 8 कॉस्ट लगेगी, ओके, 8 कॉस्ट लगेगी, ठीक है। अब अगर 1 डे का पास लेता हूँ तो सिर्फ 4 को ही घूम घूम पाऊंगा, तो नेक्स्ट डे क्या होना चाहिए, टेक्निकली 4 मैंने एक दिन के पास से मैंने पूरा 4 डे घूम लिया, नेक्स्ट डे 5 होना चाहिए, पर 5 को तो मेरे को ट्रेवल ही नहीं करना, तो जो नेक्स्ट अवेलेबल डे मेरे को नेक्स्ट डे मेरे को ट्रेवल करना है ना, जो कि डेज में अवेलेबल है, तो मैं वो करूंगा। तो टेक्निकली नेक्स्ट डे हमारे एरे के अकॉर्डिंग तो 8 है, ठीक है। उसका आईडीएक्स क्या है, उसका आईडीएक्स इक्वल टू, मैं नेक्स्ट आईडीएक्स में बोलूंगा इसको, आईडीएक्स इक्वल टू में 2 है। ध्यान से देखना, मैं आप एक चीज दिखाऊंगा आपको, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट डे 7 डे के पास से कितना कर लूंगा मैं, 4 प्लस 7 माइनस 1। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि 7 दिन के पास से मैंने 4 को तो ट्रेवल कर लिया, बाकी के 6 दिन और करूंगा तो टोटल 7 दिन हो जाएंगे ना। तो ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस 6 इक्वल टू में 10, ठीक है। तो नेक्स्ट डे कौन सा होना चाहिए, नेक्स्ट डे होना चाहिए 10, पर मेरे को अब आप एरे में देखो, मेरे को 10 को तो ट्रेवल ही नहीं करना, ठीक है, मेरे को तो 10 को ट्रेवल नहीं करना, मेरे को ट्रेवल पता है किस में करना है, नेक्स्ट डे इक्वल टू 13 को करेंगे, अब 10 को नहीं करना ना। तो मेरा आईडीएक्स क्या हो जाएगा, नेक्स्ट आईडीएक्स, अब आईडीएक्स हो जाएगा 3। अब आप ये देखो कि नेक्स्ट डे अगर मैं 30 डे का करता हूं तो 4 प्लस 30 माइनस 1, ऐसा क्यों लिखा, 30 दिनों में से 4 का एक कम कर दिया, 30 दिन में से 4 एक ट्रेवल कर लिया ना मैंने। अब आप देखो ये कितना हो गया, 4 प्लस 29, है ना, तो 33। तो नेक्स्ट डे हम 33 को अब ट्रेवल करना चाहेंगे, पर है ही नहीं हमारे एरे में, तो नेक्स्ट डे अगर हम 33 को ट्रेवल करना चाहेंगे ना, ठीक है, तो इसका आईडीएक्स कितना हो जाएगा, इसका आईडीएक्स कितना हो जाएगा, आईडीएक्स इक्वल टू में 4 मान लो, ठीक है, ये भी ठीक है। तो आप ये देखो, अब एक कॉल और बनाएंगे, है ना, यहाँ पे तो है ना आईडीएक्स क्या आ जाएगा, 2 पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो आप आईडीएक्स क्या आ जाएगा, 3 पे आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो आईडीएक्स क्या आ जाएगा, 4 पे आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको दिख रहा है कि हर, अब इस पे भी वही 3 ऑप्शन है ना, 1 2 3, एक तो 1 डे का पास जो कि आपको 2 का पड़ेगा, एक 7 डे का पास 5 का, और एक 30 डे का पास 8 का। फिर यहाँ पे ऑप्शन 1 2 3 क्या, 1 डे का पास, 7 डे का पास, या फिर 30 डे का पास, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो, दिस इज इंटरेस्टिंग, जब पॉइंटर यहाँ पे आ गया तो आपको पता है आपने क्या किया, आपने सारे डेज ट्रेवल कर लिए, तो अब क्या कॉस्ट लगेगी, यहाँ पे तो कॉस्ट 0 लगेगी ना जब सारी डेज ट्रेवल कर लिए तो, ठीक है। तो ये है हमारा बेस केस, ठीक है। अब बेस केस देखना है यहाँ पे,
जो रिकर्शन में बेस केस अपन लगाते हैं ना कि इफ IDX ग्रेटर देन इक्वल टू में डेज डॉट साइज। अच्छा पहले इसका मतलब समझो कि मतलब क्या है कि हम सारे डेज ट्रेवल कर चुके हैं ना, हम सारे डेज ट्रेवल कर चुके हैं, है ना। तो इसके लिए रिटर्न जीरो, क्योंकि अब जो कॉस्ट लगेगी डेज को ट्रेवल करने के लिए वो जीरो कॉस्ट लगेगी। क्यों? हम सारे ट्रेवल कर चुके हैं, फर्दर हमें कोई डेज पर ट्रेवल करने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। तो दिस इज बेस केस, ओके। तो यहां से हम रिटर्न कर देंगे जीरो, ठीक है। तो आप क्लियरली ये देखो कि हर बार आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पे भी आपके पास तीन ऑप्शन आएंगे, एक दो तीन। यहाँ पे भी क्लियरली, यहाँ पे रिटर्न जीरो, यहाँ पे बेस केस टच हो जाएगा रिटर्न जीरो, यहाँ पे बेस केस टच हो जाएगा रिटर्न जीरो, ठीक है। तो आप ध्यान से है ना ये ट्री देखो, ठीक है। और ये बेस कंडीशन वाली बात सोचो एक बार, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से ट्री देखो और बेस कंडीशन वाली बात सोचो, ठीक है। मैं आपको एक चीज ध्यान से दिखाता हूं। मेरा जो पॉइंटर है ना इस वाली स्टेट में वो टू पर है, ठीक है। मेरा जो पॉइंटर है ना इस वाली स्टेट में टू पर है, और मेरा जो पॉइंटर है ना इस वाली स्टेट में भी टू पर ही है, ठीक है। तो देखो यहां पे देखो, इस वाली स्टेट में भी टू पर है और इस वाली स्टेट में भी टू पर है। तो यहां पे क्या होगा, रिपीटिंग स्टेट होंगी। क्या होगा? रिपीटिंग स्टेट्स। और ऐसा जब भी होता है ना तो हम उसको डीपी में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है, रेड बॉक्स देखो, है ना। इस वाले में टू पर पॉइंटर है, इस वाले में भी टू पर पॉइंटर है, ठीक है। यही बात समझ आ गई कि डीपीए से मेमोराइज भी कर सकते हैं, है ना। तो हम क्या कैसे अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को? हम पहले रिकर्शन लिखेंगे, रिकर्शन अगर टीएलई देगा तो फिर उसके बाद हम उसको मेमोराइज करेंगे डीपी की मदद से। फिर उसके बाद एक सेपरेट वीडियो में मैं टेबुलेशन समझाऊंगा इसका। अब आप देखो कि नेक्स्ट डे कैसे निकालेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना, लास्ट पॉइंट है कि जब डेज इक्वल टू में क्या होगा, 1 2 3, ओके। 1 2 3 मत मानो, 1 2, ये मान लो आपकी 1 2 5 मान लो, 5, ओके, 6 and 11 and 13, ओके। अब आप देखो, प्लीज ध्यान से देखना, एक चीज समझाऊंगा। यहां पर मैं हूं, ठीक है, और मान लो यहाँ पे 7 डेज का पार्ट खरीद लिया मैंने। तो कौन कौन से कितने दिन में ट्रेवल कर सकता हूं? 1 + 7 - 1। -1 क्यों लिखा? क्योंकि इसकी वजह से 7 में से एक दिन ये तो मैंने ये ट्रेवल कर लिया ना, ठीक है। तो 1 + 7 - 1। तो नेक्स्ट डे कौन सा होगा? नेक्स्ट डे ये वाला ही होगा। ये कौन सा होगा? ये होगा 6 + 1 7। पर 7 को तो मेरे को ट्रेवल करना ही नहीं है, तो हम जस्ट बड़े पे जाएंगे, जस्ट बड़े पे, ठीक है। अगर 7 प्रेजेंट होगा, इफ 7 प्रेजेंट, ओके, तो इंडेक्स ऑफ 7 पे जाएंगे, इंडेक्स ऑफ 7 पे जाएंगे, ध्यान से सुनना। और अगर इफ 7 एब्सेंट, ओके, तो IDX ऑफ जस्ट ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन 7, क्योंकि ऑब्वियसली फिर मैं जस्ट 7 वाले से ही तो बड़ा करूंगा, क्योंकि 7 पे मेरे को ट्रेवल करना है। अगर वो है तो मैं पॉइंटर उस पे लेके जाऊंगा ऑब्वियसली, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट है। और अगर 7 नहीं है तो जस्ट बड़े वाले भी तो जाऊंगा फिर मैं, क्योंकि मेरे को ट्रेवल करना तो है 7 पे, पर मेरे को डेज में वो मिला ही नहीं। तो ये इसका ये इंडेक्स कैसे निकालूंगा मैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैं 11 पे आऊंगा अब डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे 7 नहीं है। अब मैं इंडेक्स कैसे निकालूंगा? देखो एक फंक्शन होता है, अगर आपका एरे सॉर्टेड है ना तो आप अपर बाउंड फंक्शन लगा सकते हो, ठीक है। अपर अंडरस्कोर बाउंड, आपको कहाँ पे ढूंढना है? आपको डेज डॉट बिगिन से लेके डेज डॉट एंड तक ढूंढना है, ठीक है। क्या ढूंढना है? या तो जो हम देख रहे हैं, या तो हमें 7 मिल जाए, नहीं तो जस्ट 7 से बड़ा मिले, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि मान लो यहाँ पे मैंने 7 लिख दिया, ठीक है।
तो ये क्या रिटर्न करता है, आइटरेटर, एक काइंड ऑफ पॉइंटर, ओके। पर हमें तो इंडेक्स चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, माइनस डेज डॉट बिगिन, ठीक है। इतना करोगे ना आप, इतने से आपको इंडेक्स मिल जाएगा, नेक्स्ट इंडेक्स, ओके। इतने से आपको क्या मिल जाएगा, नेक्स्ट इंडेक्स, ओके। देखो हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी चली जाए, पर मैं ना पूरा पूरा ये ट्राई करता हूँ कि पहली बात तो मैं आपको डायरेक्ट अप्रोच नहीं बता दूं आते ही कि देखो रिकर्शन से कर लेना, फिर इसको डीपी में स्टोर कर लेना। ऐसे आप क्या करोगे, प्रॉब्लम को है ना याद करने लग जाओगे कि हाँ हमने उस वीडियो में देखा था, इधर देखा था, उधर देखा था। मैं चाहता हूँ कि प्रॉब्लम हो तो उसका स्टेप बाय स्टेप हम इंट्यूशन देखें, फिर हम एक अप्रोच पे आए, और फिर फाइनली उसको देखें कि हाँ ठीक है अब ये रिकर्शन से होगा, और फिर ये फाइनली डीपी होगा, ठीक है। तो मैं आपकी इंट्यूशन बिल्ड करवाना चाहता हूं। तो अब ये आ गया इंट नेक्स्ट इंडेक्स, कि हमें कौन सी नेक्स्ट इंडेक्स पर जाना है, ठीक है। अपर बाउंड डेज डॉट बिगिन से चालू करो सर्च करना डेज डॉट एंड तक। अब या तो 7 हो तो 7 की इंडेक्स दो, नहीं तो जस्ट ग्रेटर, ओके, ठीक है। तो हम इससे देख लेंगे कि हमें नेक्स्ट इंडेक्स पे कौन से पे जाना है, ठीक है। अब अगर इतना समझ आ गया है ना, तो फटाफट से कोड देखते हैं। एक ये सुंदर सा ट्री जो है ना, ये रिकर्शन की वजह से ही कोड हो पाएगा, और यहाँ पे हम जो नेक्स्ट इंडेक्स पे जा रहे हैं ना, वो हम अपर बाउंड की वजह से जा पाएंगे, ठीक है, अपर बाउंड की वजह से। ठीक है जी, तो चलते हैं अब अपन कोड में देखते हैं। मैंने जीरो इंडेक्स से चालू किया, कितनी मिनिमम कॉस्ट है वो एक मैंने हेल्पर फंक्शन से मंगाया, और फाइनली मिनिमम कॉस्ट को रिटर्न कर दिया। आईडीएक्स भेजा, डेज भेजा, कॉस्ट भेजा, ठीक है। बेस केस अपना याद करो कि इफ आईडीएक्स ग्रेटर देन इक्वल टू में डेज डॉट साइज है तो रिटर्न जीरो कर दो, ठीक है, इसका कोई यूज नहीं है। अब देखो ध्यान से देखना, मैंने पहले नेक्स्ट डे कैलकुलेट कर रखा है। अगर मैं वन डे का पास लेता हूं तो कॉस्ट कितनी आएगी, ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ जीरो प्लस आगे से जो रिकर्शन से आंसर मंगाएंगे। पर अब आईडीएक्स क्या होगा, नेक्स्ट आईडीएक्स, डेज और कॉस्ट तो वैसे ही जाएंगे, और नेक्स्ट आईडीएक्स क्या होगा, अपर बाउंड में डेज डॉट बिगिन से सर्च करना चालू करो डेज डॉट एंड तक, और कौन सा वाला डे का इंडेक्स चाहिए हमें, जितने का पास लिया है ना डेज ऑफ आईडीएक्स में प्लस कर दो 1 प्लस -1, ये -1 का भी लॉजिक मैंने समझा रखा है, माइनस डेज डॉट बिगिन कर दो, और इस नेक्स्ट आईडीएक्स को यहाँ भेज दो। अगर 7 डे का पास लेते तो कॉस्ट 1 ऐड होती, हेल्पर फंक्शन में नेक्स्ट आईडीएक्स जाता, नेक्स्ट आईडीएक्स क्या जाता, जो भी दिन है उससे 7 - 1 नेक्स्ट आईडी नेक्स्ट डे होगा। तो इसका इंडेक्स हम डेज वेक्टर में देख रहे हैं, ऐसे ही 30 डे के पास के लिए होगा। तो अब इसको एक बार चला के देखते हैं। अगर सारे टेस्ट केसेस पास होते हैं रिकर्शन से तो अच्छी बात है, कुछ टेस्ट केसेस पास तो हो रहे हैं, देखते हैं सारे होते हैं क्या। सारे टेस्ट केसेस पास नहीं हो रहे हैं, और यहाँ पे आ चुका है टाइम लिमिट एक्सीडेड, ओनली 26 टेस्ट केसेस आर गेटिंग पास, ओके। अब आप देखो, पहले तो ये सोचो कि डीपी कितने डायमेंशन की बनेगी, क्या डेज चेंज हो रहा है, नहीं, क्या कॉस्ट चेंज हो रहा है, नहीं, जब भी तो मैंने रेफरेंस लिया है, सिर्फ आईडीएक्स चेंज हो रहा है, तो 1D डीपी बनेगी, क्योंकि वन डायमेंशन ओनली वन वेरिएबल इज चेंजिंग, ओके। नेक्स्ट क्या साइज होगा डीपी का, देखो कभी आईडीएक्स डेज से बाहर जा रहा है, सिर्फ वो डेज के अंदर अंदर ही है, तो जितना डेज का साइज है उतना ही इस आईडीएक्स वाले डीपी की साइज होगी, ओके। तो एक बार फटाफट से यहाँ पे बना के देखते हैं कि वेक्टर इंट डीपी, और मैं यहाँ पे कर दूंगा कि डीपी डॉट रीसाइज डेज डॉट साइज कॉमा -1, और इफ डीपी की स्टेट प्री कैलकुलेटेड है, मैंने आपको दिखाया था इफ डीपी ऑफ आईडीएक्स नॉट इक्वल टू में -1, तो रिटर्न डीपी ऑफ आईडीएक्स कर दो, नहीं तो जो भी आंसर होगा ना पहले हम उसको डीपी में स्टोर कराएंगे, ठीक है, डीपी ऑफ आईडीएक्स इक्वल टू, और फिर रिटर्न कराएंगे। अब देखते हैं यहाँ पे अभी भी टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, देखते हैं सारे टेस्ट केसेस पास होते हैं क्या। ठीक है, ऑल टेस्ट केसेस आर गेटिंग पास्ड, और 100% यहाँ पे रन टाइम एफिशिएंसी आ चुकी है, अच्छी बात है। अब अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ कि ये क्यों बनाई है, कहाँ मेरे को रिपीटिंग आईडीएक्स मिल रहा है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये देखो यहाँ पे रिपीटिंग आईडीएक्स मिल रहा है, और यहाँ पे भी रिपीटिंग आईडीएक्स मिल रहा है, ओके। सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन। मैं जानता हूँ थोड़ी सी है ना
वीडियो लंबी हो चुकी है, पर मेरा जो मोटिव होता है ना, कोड तो कोई भी बता देता है, पर मेरा जो मोटिव होता है ना, वो इंट्यूशन इंट्यूशन प्लस कॉन्सेप्ट प्लस क्लियर एक्सप्लेनेशन। ओके, मतलब आपको हर क्वेश्चन की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़े, आप जो भी नया क्वेश्चन आया आप उसको कोड कर सको। ठीक है, मेरे को इस तरीके से ज़्यादा समझाना पसंद है। ओके, रादर बीइंग डायरेक्टली jumping into the code, that I don't think so, that doesn't make much sense. Okay, तो मैं होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना, और कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा समझ आया या नहीं समझ आया इनफैक्ट वो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। आई ट्राई टू आंसर योर कमेंट्स। ओके, सो अब मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ द डे में।